तो चलिए क्लास स्टार्ट हो चुका है भाई। बिहार बेल्टॉन स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों के लिए तैयारी हो रही है। जैसे कि 3700 कुछ या 3500 कुछ आपको सीट बच चुके हैं जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के, उन पे फिर से बहाली होने वाले हैं। और स्टेनोग्राफर के तो पहले से फॉर्म भरा चुका है जिसके लिए तैयारी हो रही है। तो भाई यहाँ पे दोनों के लिए तैयारी एक साथ कराई जा रही है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। या आप किसी भी स्टेट से लेवल कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह फ़ायदेमंद है। तो भाई ये इंटरनेट के लिए है। इंटरनेट तो सभी में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रखे ही जाते हैं। तो इसका सेट नंबर 7 है। 2 सेट और बनेंगे जिसके उपरांत ही इंटरनेट ख़त्म हो जाएंगे। फिर अगले सेशन और अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे इसमें रखे गए हैं। कोशिश किए गए हैं कि सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। और प्लीज़ अगर आप इस वीडियो के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जा सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जानने के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर ओपन लाइव स्टडी सर्च करने होंगे, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे दिए गया है लिंक, जिस लिंक से क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए भाई, सभी के लिए जो क्वेश्चंस यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे सभी को 7 बजे या क्लास में देता हूँ। रोज़ाना 7 बजे ही अपलोड शाम को होती है, जिसके उपरांत ही आपको यह वीडियो देखने को मिलती है। भाई अगर जो भी अदर कोई न्यूज़ आती रहती है तो मैं आपको बताता रहता हूँ। इसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे नीचे, तो आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हमको समय दें और आप हर एक क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो आगे बढ़ें। चलिए, तो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन लग चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य नहीं है। तो नॉट का यूज करें तो एक का नहीं है, बाकी सब सत्य है। ये भी याद रखिएगा। एग्जाम हॉल में कोई भी एक ऑप्शन दे सकता है, कोई भी एक ऑप्शन पूछ सकता है। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा सत्य नहीं है, तो आप आंसर कर दीजिएगा इंटरनेट एक बड़ा सिनेमा हॉल है। यह सत्य नहीं है भाई, वो कोई सिनेमा हॉल थोड़ी है जिसमें बागी 3 जैसा मूवी लगता है। ऐसा कुछ बात नहीं है। सी नंबर ऑप्शन जिसका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। अर्पा का अर्थ क्या होता है? यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो सभी वीडियो में कुछ ना कुछ फुल फॉर्म, और मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके उपरांत ये सारे फुल फॉर्म को इकट्ठा कर डायरेक्टली मैं वीडियो बना दूंगा, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर किसी भी जॉब के बारे में रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या नोटिफिकेशन चाहिए आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी, या कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्या का समाधान करना। चलिए, तो क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। देन ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर लग जाएगा फिर से। निम्नलिखित में से कौन ISP है? ISP कौन सा है? ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा ISP है? भाई यहाँ पे IPS है, ISP वो पुलिसकर्मी वाला नहीं है। तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आपका यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर BSNL हो जाएगा, जो कि ISP के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये भी जानकारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। वेब पेज पर रेखांकित शब्द होता है किस प्रकार से? डॉट स्थान दिए गए, इसमें कुछ बढ़ने हैं, महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, वेब एड्रेस होता है, अन्य वेब पेज के लिए लिंक, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी ऑप्शन नहीं। तो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो अन्य वेब पेज के लिए लिंक और C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे सभी के स्क्रीन पे फिर से लगेगा। निम्नलिखित में से URL का उदाहरण क्या है? URL का उदाहरण क्या है? ठीक है, URL का उदाहरण क्या है? तो यहाँ पे कुछ 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है www.google.com URL का उदाहरण के रूप में हम लोग जान सकते हैं। या आप अपने मोबाइल से देख रहे हो तो क्रोम खोल सकते हो। क्रोम में कुछ भी एक लिंक खोलिए, जो लिंक पर अगर ऊपर यहाँ पे सर्च बार जो है जिसमें वो लिंक आ जाता है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो वही URL होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे E-गवर्नेंस को यह भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? E-गवर्नेंस को यह भी कहते हैं, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट इंटरनेट और इंटरनेट गवर्नेंस, और उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी दिए गए ऑप्शन में से कोई भी नहीं। चलिए, सभी प्यारे साथी के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं, ये नंबर ऑप्शन जो E-गवर्नेंस के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर निकल के आएगा आप सभी के लिए। आप कोई भी लेख लिख या पढ़ सकते हैं तथा यहाँ
पर पोस्ट कर सकते हैं। कहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं? न्यूज़ ग्रुप, गोफर, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आप कोई भी लिख या पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, लिखना और पढ़ना दोनों कहा गया है, तथा यह पोस्ट भी कर सकते हैं न्यूज़ ग्रुप के अंदर। किसके अंदर? न्यूज़ ग्रुप के अंदर ये सभी कार्य कर सकते हैं। अब जानते हैं ISP का अर्थ क्या होता है। ISP का अर्थ क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण पढ़ लिए हैं इसका, अब ये अर्थ पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे। तो क्या हो जाता है, अगला प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ISP का अर्थ तो इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वास्तव में इंटरनेट किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? यहाँ पे वास्तव हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंटरनेट किस एजेंसी का प्रोजेक्ट था? ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टाइम जब इंटरनेट बना था तो ARPA का ही था। काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोग नहीं जानते, ये भी आप याद रखिएगा। इंटरनेट का जब स्टार्टिंग हुआ था तो ARPA नामक ये इनका एक एजेंसी था जो कि प्रोजेक्ट में तैयार किए थे इंटरनेट, जो कि अभी सारे देशों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इंटरनेट अपने कंप्यूटर के फाइल से, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, FTP और डाउनलोडिंग, किस प्रकार से उसका नाम दिया जाता है? तो बहुत बढ़िया, उसका कहते हैं डाउनलोडिंग, यानी कि कुछ डाउनलोड करके दूसरे में ट्रांसफ़र कर देना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे, इंटरनेट, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट शब्दावली में IP का अर्थ क्या होता है? हमने इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार किया है, ठीक है। IP का अर्थ क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को अच्छा से ध्यान देकर ये आंसर करना होगा। तो आप कहिएगा यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैन बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अगले प्रश्न का आंसर भी फिर से करना है। वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, वेबसाइट के मुख्य पेज को क्या कहते हैं? भाई इस प्रकार के क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर चेक कर सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कहते हैं? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होम पेज कहते हैं। डी नंबर, भाई सभी का होम पेज ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? ध्यान दीजिए, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो पहले तो सभी को पता है कि कौन सा सर्च इंजन है, उसके बाद आएगा जो सर्च इंजन नहीं है, जो फटाफट सभी कर देंगे। रॉन्ग हमारे किसी भी प्यारे साथी को करना नहीं है। तो डी नंबर, विंडोज़ कोई सर्च इंजन नहीं है, बाकी याहू, गूगल, बिंग सभी सर्च इंजन के रूप में आता है, जिसपे आकर कुछ भी सर्च करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है? इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है? एग्जाम्पल किसका है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ब्राउज़र आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न का आंसर करना होगा, वेब एड्रेस में www का पूर्ण रूप क्या है? वेब एड्रेस में www का पूर्ण रूप क्या है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर लग जाता है। यहाँ पे सभी को पता है, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो भी लग रहे हैं सभी के कहीं ना कहीं जाना पहचाना हुआ क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जो से आपसे छूटा होगा, बट एक्सपीरियंस की वजह से आप लोग छोड़ दिए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर जाने को क्या कहते हैं? हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को कल ही किया था, तो सभी को पता है यहाँ पे, सभी को पता है यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर ब्राउजिंग कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला प्रश्न का आंसर करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बिल गेट्स, ARPANET और टिम बर्नर्स-ली और बिल रॉजर्स। क्या हो जाएगा? टिम बर्नर्स-ली और सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का आंसर करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का उपयोग क्या है? इंटरनेट का उपयोग क्या है? ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट का उपयोग क्या है? संचारण, सूचना प्राप्त करना, सूचना का प्रदर्शन करना या उपयोग सभी। तो क्या हो जाता है यहाँ पे आपकी जगह उपयोग सभी, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं इंटरनेट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे,
इंटरनेट के प्रारंभिक विकास को किसने सपोर्ट किया था? इंटरनेट के प्रारंभिक विकास को किसने सपोर्ट किया था? कहने की बात है, जब स्टार्ट किया था किसी भी कंपनी या किसी भी अगर बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो कोई किसी ना किसी का सपोर्ट और हाथ होना चाहिए, तभी बिजनेस में आगे बढ़ने की चांसेस अधिक होते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे इंटरनेट के प्रारंभिक विकास को किसने सपोर्ट किया था? तो 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ARPANET, और ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे www निम्न को मानक एक्सेस प्रदान करता है। मानक एक्सेस प्रदान करता है। www निम्न को मानक एक्सेस प्रदान करता है किस प्रकार से? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोफर, टेलनेट और FTP तीनों के अनुसार। ये याद रखिए क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में टिक लगाऊंगा प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि उसको स्क्रीनशॉट या नोट कर ही लें, ताकि वो रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चंस रहते हैं। इनमें से क्या इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है, यह पूछा गया है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर वर्ड से ही हो जाएगा, जो कि आपका इंटरनेट ब्राउजिंग के रूप में नहीं जानता है। वर्ड प्रोसेसिंग एक एप्लीकेशन है जिसमें डिज़ाइनिंग ये सब कर सकते हैं। अगला प्रश्न का आंसर, वेब पेज के एड्रेस को क्या कहते हैं? वेब पेज के एड्रेस को क्या कहते हैं? हर एक प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वेब पेज के होम पेज कहते हैं, मेन पेज को, और ये भी याद रखिएगा कि इसके एड्रेस को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के एड्रेस को URL कहते हैं। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चंस को किया था, लेकिन उसको चेंज करके पूछा गया था। कहते हैं ना, पूछने के तरीके हज़ार होते हैं, आंसर एक ही मिलेंगे आपको। अगला प्रश्न का आंसर बताना है, निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से सर्च इंजन आपको फेसबुक नहीं है, ठीक है, याहू, गूगल, अल्टा विस्टा आपका सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, यह एक चैटिंग एप्लीकेशन है, कौन सा, किस पे आप चैटिंग कर सकते हैं? तो याहू मैसेंजर पर चैटिंग कर सकते हैं, गूगल अर्थ पर चैटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पर चैटिंग कर सकते हो, फिर से कोई नहीं चैटिंग कर सकते भाई यहाँ पे। अगला प्रश्न का आंसर याहू मैसेंजर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पे, यह इंटरनेट यूजर्स के लिए खतरा है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इंटरनेट चला रहे तो आपके लिए खतरा भी है। तो कौन सा खतरा है भाई? वायरस, रॉम्स और ट्रोजन हॉर्स और उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा, किसके लिए कौन सा किस प्रकार के खतरा होता है, ये कोई नहीं जानता। तो आपकी जगह डी, क्योंकि वायरस और रॉम्स और ट्रोजन हॉर्स ये सभी के सभी एक वायरस का नाम है, जो कि मोबाइल और किसी भी इंटरनेट यूजर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से रखा गया है सभी के लिए, यह इंटरनेट की एप्लीकेशन नहीं है। यह इंटरनेट की एप्लीकेशन नहीं है। तो संचारण, बैंकिंग, खरीदारी और सोना इंटरनेट की एप्लीकेशन नहीं है। तो सभी को पता है यहाँ पे कि सोना कोई इंटरनेट की एप्लीकेशन नहीं है। संचारण और बैंकिंग और खरीदारी ये सभी एक ने किसी नाम से एप्लीकेशन बना रखा है, बट सोना कोई एप्लीकेशन का नाम नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे ई बिजनेस का लाभ है। ई बिजनेस का लाभ है, ध्यान दीजिएगा, ई लग जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में बेहतर सेवा, लागत में कमी और कागजी कार्य में कमी, ये सभी बिजनेस का लाभ के रूप में जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यह वेब पेज को जोड़ता है। कौन सा वेब पेज को जोड़ता है? कुछ समय आपको मिलेगा। कनेक्टर, लिंक, हाइपरलिंक, क्या हो जाए, क्या जोड़ते हैं? तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सभी के हाइपरलिंक, और सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपकी स्क्रीन पे, एक छोटा सा प्रश्न और बड़ा सा ऑप्शन बनकर। तो ये जब होम पेज का पहला होता है, वेबसाइट का पहला होम पेज होता है, पहला पेज कहलाता है होम पेज। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे निकल के आएगा आप सभी के लिए एकदम फिर से एक नए एनर्जी के साथ में। भाई यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लगेंगे सभी इंपॉर्टेंट ही। इंटरनेट को एक्सप्लोरर करने हैं तो क्या उपयोग करते हैं? ध्यान दीजिए, इंटरनेट को एक्सप्लोरर जितने भी अंदर से बाहर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, कोशिश किए गए हर एक तरह के कोशिश आपको देने की, और कोशिश किए गए हैं हर एक तरह के कोशिश आप तक सारे इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस पहुँचाने की। तो इंटरनेट को एक्सप्लोर करने हैं तो क्या उपयोग करते हैं? तो ब्राउज़र करते हैं, और आपका ए नंबर ऑप्शन तो राइट हो जाते हैं। अब आता है यहाँ पे क्रोम के बारे में कि क्रोम क्या है।
तो क्रोम आपको एक ब्राउज़र है, सी नंबर ऑप्शन, जिसके उपरांत भी एक भी सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है, बट ये सर्च इंजन ऐसा है कि यह एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, या एंड्रॉयड या विंडोज़ या सभी के लिए अवेलेबल है। भाई यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। कंप्यूटर, मॉडेम, ब्राउज़र उपयुक्त सभी। इंटरनेट एक्सेस करने हेतु इसकी आवश्यकता होती है, तो इंटरनेट एक्सेस करने हेतु आपको ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको इंटरनेट एक्सेस करने हेतु आपको ब्राउज़र की नहीं, आपको मॉडेम की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर करने वाले हैं, तो आपको मॉडेम की आवश्यकता है। इसी वजह से नेट आप कनेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी तो वाईफाई से भी आपको ऑप्शन मिल जाए, वाईफाई भी कर सकते हैं। तो अगर वाईफाई और मॉडेम दे दे आपको एक साथ, तो आपको ए और बी अगर ऑप्शन में रहे तो ये बी करना होगा। ठीक है, आईएसपी का अर्थ क्या होता है भाई? आईएसपी का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं। आईएसपी का अर्थ क्या होता है? तो आईएसपी का अर्थ यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल नहीं था वहाँ पे, यहाँ पे प्रोवाइडर से ही है, वो उसको काट दीजिएगा, प्रोटोकॉल नहीं होगा, प्रोवाइडर से ही है, प्रोवाइडर ही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है, एफटीपी प्रोग्राम क्यों उपयोग होता है? एफटीपी का प्रोग्राम क्यों उपयोग होता है? सभी प्यारे साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। चलिए, क्या होता है? बिल्कुल, इंटरनेट सर्वर को से फाइल ट्रांसफ़र करना, इंटरनेट सर्वर से फाइल ट्रांसफ़र करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखा गया है, अगला प्रश्न यहाँ पे बताएंगे सभी। वर्ल्ड वाइड वेब www को मूलतः इस तरह डिज़ाइन किया गया था। किस तरह डिज़ाइन किया गया था बताइए? स्टैंडलेस और डॉक्यूमेंट, स्टैंडलेस प्रोग्राम, स्टेटलेस एंटिटी, स्टेटलेस आईपी। www को क्या हो जाता है यहाँ पे? तो स्टेटलेस एंटिटी और सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। वेब पेज में स्टोर होता है, वेब पेज में स्टोर होता है सर्वर, आईपी, डोमेन, मेल, मर्ज। क्या स्टोर करते हैं? तो सर्वर स्टोर करते हैं, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, www का जनक किसे कहा जाता है? www का जनक किसे कहते हैं? यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जैसे किसी भी साइट के पहले वाला नाम। भाई यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को याद रखना, तो टीम बर्नर्सली सभी को याद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखा गया है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्च इंजन कौन से है? जितने भी सर्च इंजन हैं सभी को धीरे धीरे पढ़ लेना है सभी को, ताकि जो भी आएगा वेब कैरेवल, ताकि आप आंसर करने में कोई हिचकिचाएंगे नहीं, डर नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं याद है। सभी प्रकार के क्वेश्चन आप देखे रहेंगे तो एक बार करने में आसानी होगी। अगला प्रश्न यहाँ पे रखा गया है सभी के लिए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब को पहली बार व्यापक रूप से प्रस्तावित किया गया था। जब व्यापक रूप से मतलब पहली बार पूरी तरह से प्रस्तावित, यानी कि प्रस्ताव में डाला गया था कि भाई मेरा वेब तैयार है, क्या आपका अनुरोध है आपसे कि आप इस साइट को इंटरनेट पे रखा जाए। तो क्या हो जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर 1990 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी याद रखते हैं आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे रखेंगे, इंटरनेट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग नहीं है? अब ज़रूरी नहीं है कि सारा जितने भी प्रोटोकॉल बने हैं सभी यूजफुल हो, सभी यूज ही कर रहे हो, कुछ ऐसे हैं जो कि यूज ना हो। तो गोफर जैसा एप्लीकेशन जो कि यूज नहीं हो रहा है, डी नंबर ऑप्शन रखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे बताएंगे सभी, अगला प्रश्न का आंसर फटाफट। चलिए, कौन सी संस्था वेब स्टैंडर्ड्स को परिभाषित करती है? कौन सी संस्था वेब स्टैंडर्ड्स को परिभाषित करती है? परिभाषित करना है मतलब उसका परिभाषा के रूप में जानना, बताना। और डी नंबर ऑप्शन वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, और डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे छोटा सा रखा गया है बट ऑप्शन बड़ा है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब है इंटरनेट का दूसरा नाम है क्या? कंप्यूटर से तो विश्व स्तर का संयोजन है। इंटरनेट द्वारा संयोजित कंप्यूटर्स पर स्टोर की गई सूचना का संग्रह है, विश्व स्तर की व्यापक सूचना का संग्रह है। क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी के, इंटरनेट द्वारा संयोजित कंप्यूटर्स पर स्टोर की गई सूचना का संग्रह होता है www। ये भी याद रखिए, कुछ भी पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ दे या कभी छोटा नाम ही रख दे। अगला प्रश्न यहाँ पर रखा गया है,
www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में वेब पेजेस होती हैं, जैसा कई कंप्यूटर्स में स्टोर रहते हैं, HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अन्य पेज से लिंक रहते हैं, HTML का उपयोग करके आपस में जुड़े कंप्यूटर्स पर स्टोर रहते हैं। क्या हो जाता है 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो आप कीजिएगा यहाँ पे HTML का उपयोग करके आपस में जुड़े कंप्यूटर्स पर स्टोर रहते हैं। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे रखा गया है, सर्च इंजन के द्वारा आप कर सकते हैं क्या? सभी प्यारे साथी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। सर्च इंजन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? तो आपको बताना है कि सर्च इंजन के द्वारा निर्दिष्ट सर्च टर्म्स का उपयोग करके सूचना हेतु वेब पेज सर्च कर सकते हैं। सूचना हेतु वेब पेज सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। फिर मिलेंगे कल अपने नियमित समय पर। इंटरनेट को आवश्यकता होती है क्या? इंटरनेट को आवश्यकता होती है क्या? फटाफट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कंप्यूटर्स के मध्य संचारण हेतु आम सहमति से बने नियमों की कामना या इंटरनेट की आवश्यकता करने की सारी सुविधाएं अवेलेबल है। कंप्यूटर के माध्यम संचारण हेतु सहमति से बने नियम। तो आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों से कर दीजिएगा शेयर। प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप एक इच्छा करें कहीं एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास जिसको इसका बहुत ही अच्छा से हेल्प मिलता हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ओपन लाइब्रेरी परिवार से जो नहीं जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बराबर और आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक नए जोश के साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।